हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। बच्चों, आज हम जेई 28 जनवरी जेई मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 24 लेकर के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर हम डिटेल आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आप देखोगे कि ए बी 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y + 5 = 0 एंड द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y² = 4x विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इफ d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, इमेज ऑफ पैराबोला, एंड डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ASAB। S इज द फोकस ऑफ पैराबोला, A + D फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर इमेज फाइंड करना है। किसका इमेज फाइंड करना है? y² = 4x मीन्स इस पैराबोला का इमेज आपको फाइंड करना है। अब इमेज फाइंड करने के लिए बच्चों देखो, हम यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला पहले से ही लिख रखे हैं। ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है, कि द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट XY, ठीक है, XY का कोई पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इज x1 y1 वेयर दिस। तो हमें फाइंड करना y² = 4x का। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर बना करके फिर देखते हैं कि इनका क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं। ओके, चलिए फिगर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर बनेगा। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम फिगर में x एक्सिस y एक्सिस ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि y = -5 है। ये भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये x डैश x y डैश। ठीक है, अब देखो ये तो है अपवर्ड राइट हैंड पैराबोला। किस टाइप का पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला। ये किस टाइप का पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला बना लेते हैं, ये बन गया। अब इसका फोकस फाइंड करते हैं। तो 4 इक्वल क्या है यहाँ पर? 4 = 4 है, तो A इक्वल क्या आ गया? 1। तो फोकस आपका क्या बन गया? A 0 होता है तो फोकस हो गया 1 0, ये बना लिया गया। फिर हमें गिवन है y + 5 एंड, तो पहले इमेज बनाते हैं फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में लेना है? यहाँ से आप कोई पॉइंट आप कर लो, 3 4 एंड 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से ये लाइन आप ड्रॉ कर दो, एक रफ डायग्राम सा है। ये है आपका x + y = -4। तो ये -4 पॉइंट है, -3 है, -2 है, -1 है, -1 -2 -3 एंड -4। ओके, ये बन गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें इमेज बनाने के लिए क्या करना है, उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो चलिए पहले सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्या सपोज करेंगे कि HK इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। HK क्या है? इमेज है पॉइंट का। ओके, तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट HK बी द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। अब देखो पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में लेना हमें? पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो पैराबोला पे रिस्पेक्ट में ए तो आपका 1 है ही है, तो ए की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा? t² 2t, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट जो हम लोग लेते हैं वो बनता है AT² 2AT। तो ए की जगह क्या पुट कर दिए? ए 1 पुट कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ऑन द पैराबोला। पैराबोला क्या है आपका? y² = 4x, ये पैराबोला है। ठीक है, अब ये किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लाइन। लाइन क्या है आपका? x + y = -4, ये लाइन है आपका।
तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में सब कुछ पुट करते हैं। इमेज हमारा एच के है, तो एच की जगह एच और के लिखेंगे। एच माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1, ए 1 है, के माइनस यहाँ से देखो 2t अपॉन 1 इक्वल -2 एक्स प्लस वाई प्लस 4। ये तो एज इट इज आपको लिख लेना है लाइन को। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो चलिए एच माइनस टी स्क्वायर इक्वल के माइनस 2t इक्वल एक्स की जगह बेटा ये पुट करना था, टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, ये पुट कर दो, प्लस 4 हो गया। एक्स की जगह ये पुट कर दो, वाई की जगह ये पुट कर दो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 हो गया। अब इनको सॉल्व करके एक बार एच की वैल्यू फाइंड कर लो के। एक्चुअली आपको करना क्या है ये समझ में होना चाहिए। करना है हमें टी को एलिमिनेट। क्या करना है? टी को एलिमिनेट करना है और आंसर लाना है एच और के में, ताकि हम लोग एच और के का लोकस ले सकें। तो चलिए यहाँ से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट को लेकर के। माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, ये और ये कैंसिल हो गया। एच प्लस 4 बाई -2 कर दो, ये टी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? टी की। अभी कहे ना कि टी हमें एलिमिनेट करना है, एक्चुअली ये मालूम होना चाहिए हमें करना क्या है, तो टी एलिमिनेट करना है। अब इन दो का रिलेशन ले लेते हैं यहाँ पर, के माइनस 2t, इसे भी ओपन कर देते हैं, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, सॉरी माइनस 4। अब ये 2t कैंसिल। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दो आप और 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो के प्लस 4 हो गया। माइनस पहले से ही है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, एच प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, के प्लस 4 इक्वल माइनस एच प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इमेज। क्या आ गया? इमेज आ गया। ठीक है, तो अब इसका लोकस ले लो, और लोकस लेने का मतलब होता है कि जो भी लेटर है उसकी जगह पे एक्स और वाई पुट कर देना। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल -4 वाई प्लस 4, ये आ गया। अब देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। वर्टेक्स क्या आ गया इसका? इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। और वर्टेक्स हो गया इसका -4। जब तक आपको वर्टेक्स नहीं पता होगा उस इमेज का फिगर बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब जब हम इस इमेज का फिगर बनाएंगे, वर्टेक्स हमारे पास -4 है, तो कैसे बनेगा वो देखना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फिगर की तरफ आ जाइए आप लोग, और यहाँ से आप फिगर एक दूसरा हम लोग बना लेते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये बन गया। अब -4 और 4 यहाँ पे वर्टेक्स आ गया इसका। ठीक है, ये ऐसे इमेज आपका बना, ऐसे इमेज बना। ठीक है, तो इस पैराबोला का इमेज ये बना, इट इज इमेज, मिरर इमेज। ठीक है बच्चों, तो इसका इमेज आपको मालूम हो गया। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना है, तो y प्लस 5 ये हो गया, y प्लस 5 इक्वल 0, ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर ले, यहाँ पे पुट कर दे -5। तो जब आप -5 यहाँ पुट करोगे, -5, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल हो गया -4 -5 प्लस 4, तो क्या आ गया? 4 आ गया। अब प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका +2 और एक बनेगा x प्लस 4 -2। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई आपकी -2 की और एक वैल्यू आ गई -6 की। तो पॉइंट क्या बना? 2 5 और -6 5। इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज एस। ये ए हो गया, बी हो गया, बी ए और एस। अब इस तरह से देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया।
अब इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई, 5 ही हो गई, देखो यहाँ से दिख रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 4 इंटू 5, 2 कैंसिल, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, देखो बच्चों केवल इमेज फाइंड करने की बात थी, बाकी कितना इजी हो गया। अभी आपका एरिया निकल गया, डिस्टेंस ए बी का, सीधे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ या ग्राफ से इनको माइनस कर दो, तो ये आ गया, मॉडुलस में लेते हैं तो मॉड 4 हो जाए -4, तो ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर यूज भी कर चुके हैं हम लोग इसको, ये है -2 और ये है -6, इनका डिफरेंस आ गया 4, तो ये आ गया 4। अब आप दोनों का डिस्टेंस निकाल दो, a + d 10 + 4 40। तो ये बेटा पूरा डिटेल में आपको बता दिए कि इमेज कैसे फाइंड करते हैं। मेन ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लर्न करो आप लोग, बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला लर्न है तो बहुत जल्दी इमेज फाइंड हो जाता है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। हम ये तो इस वीडियो केवल एक क्वेश्चन के लिए बनाए थे। चलिए बच्चों, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, इससे और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोग को देते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।